మరి ఇప్పుడు ఆంధ్ర నుంచి కానీ తెలంగాణ నుంచి కానీ చాలామంది అయితే మీకు కాంపిటీషన్గా అయితే ఉన్నారు. మరి జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంది? వస్తుందని మీకు నమ్మకం ఉందా లేదా? తక్కువ ఉంది కానీ మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ఇప్పుడు మీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐటీ ఎంతవరకు డెవలప్ అయింది? మరి బాగానే డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఫ్యూచర్లో డెవలప్ అవుతుందా? డెవలప్ అవ్వచ్చు. మీ ఐటీ మినిస్టర్ పేరేంటి? మీ ఐటీ మినిస్టర్ పేరేంటి? తెలియదు. తెలియదా? మీ ఐటీ మినిస్టర్ పేరు కూడా తెలియకుండా నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నావు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి కోచింగ్ తీసుకుంటున్నావు. ఎస్. రాజకీయాలు అంత పరిచయం లేదు, తక్కువ. జగన్ తెలుసా? తెలుసు. ఏం చేస్తాడు జగన్? సీఎం. సీఎం. ఆంధ్రప్రదేశ్ని సీఎంగా ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేయాలి అసలు రాష్ట్రాన్ని మంచిగా చూసుకోవాలి, ప్రజల్ని బాగా అన్ని సౌకర్యాలు లభించేలా చూసుకోవాలి. మంచిగా చూసుకోవడం అంటే ఎట్లా? అందరికీ ఏదేది కావాలంటే అది అవి వసతి దీవెన, విద్యా దీవెన, రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయాలి. జగన్ చేస్తున్నా మరి చేస్తున్నాడే అనుకుంటున్నా. వైఎస్ జగన్ పెట్టిన పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రజలకి అందుతున్నాయా అంటున్నా? 50% అందుతుంది, 50% అందట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చే ఎలక్షన్స్లో మళ్ళీ జగనే సీఎం అవుతాడా లేకుంటే ఇంకెవరైనా ఎంచుకుంటారా? మనకి చెప్పలేం, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం. ఎవరైనా రావచ్చు. నువ్వు ఎవరు వస్తే బెస్ట్ అనుకుంటున్నావు? అది ఏమో తెలియదు. తెలంగాణలో కేసీఆర్ తెలుసా మీకు? తెలుసు. ఏం చేస్తాడు కేసీఆర్? తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి. మంచిగా చేస్తున్నా కేసీఆర్? మా తెలంగాణ మంచిగా ఉంది. ఈ సీఎం జగన్ బెస్టా, సీఎం కేసీఆర్ బెస్టా? అది ఎలా చెప్పగలుగుతామండి? అక్కడ పరిపాలన ఇక్కడ పరిపాలన పోల్చలేం. केंद्र में नरेंद्र मोदी का पालन कैसा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं. उनके आने से देश में बहुत बदलाव हुए हैं, जैसे कि डेवलपमेंट बहुत हो रहा है. और जैसे कि हम लोग जानते हैं बाबरी मस्जिद केस, वो नरेंद्र मोदी जी के आने से हुआ. और महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हुआ है और पूरे सेंट्रल में जैसे कि आप यूपी में ले लीजिए. यूपी में पहले गुंडा राज बहुत हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत कम हो चुका है योगी जी के आने से. और नरेंद्र मोदी जी का एक वो है, वो जहाँ पे भी जाते हैं वो अपना इम्पोर्टेंस छोड़ के जाते हैं. उनके जाने से वो स्टेट में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आते हैं और वहाँ की सत्ता भी बदल जाती है. और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक उनका बदलाव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है. तो मुश्किल ये है कि अभी नरेंद्र मोदी जब तक हैं. हालांकि भाजपा का ये रूल है आई थिंक कि वो 75 के बाद चेंज कर देते हैं. तो मुझे लगता है कि उनके बाद शायद नितिन गडकरी जी या फिर योगी जी प्रबल दावेदार होंगे प्रधानमंत्री जी के लिए. नेक्स्ट पीएम मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी या अमित शाह या फिर योगी जी. प्रोबेबली नितिन गडकरी जी का मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही जो अभी हमारे राज्य परिवहन मंत्री हैं, वो अभी जो हमारे, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन वो हमारी जो जो सड़कें वगैरह बनवाते हैं उनके आने से वो बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो रहा है. बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी हमारे अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं. हमारे स्टेट में शिवराज सिंह चौहान जी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में, तो वो भी बहुत सारी योजनाएं लेके आते हैं. जैसे इस साल हमारी राज्य में इलेक्शन होना है, तो इस साल वो लाडली बहन योजना लाए हैं, जिसमें पर महीने महिला जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको पर महीने 1000 रुपये मंथली मिलेगा. और लाडली लक्ष्मी योजना जो बहुत पहले से चल रही हुई है वो उसमें भी हमारे इधर जो लड़कियां हैं उनको फ़ायदा मिलता है. और शिवराज सिंह चौहान जी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी सजग हैं और उनका काम भी बहुत तेज़ है. वो कोई भी फैसला बहुत जल्दी लेते हैं. बीजेपी है, शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी से हैं. हाँ, अभी पहले जो इलेक्शन हुए थे, मतलब अभी जो हुए थे, आज 2023 चल रहा है, 2019 में हुए थे आई थिंक. तो उसमें पहले कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही करीबन एक साल बाद ही वो पलट दी गई थी. तो फिर शिवराज सिंह चौहान जी वापस बन गए थे. फिर बीजेपी आ गया था. हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, तो फिर वो बीजेपी का सरकार वापस बन गया था. डेवलपमेंट अच्छा कर रहा है. हाँ, डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर रहा है. और जैसे कि आप जानते हैं कि इंदौर करीबन 5-6 सालों से नंबर 1 रहा है स्वच्छता रैंकिंग में. हाँ, आईटी का भी कम है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. इंदौर ले लीजिए, भोपाल ले लीजिए. अभी जैसे कि इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में नंबर 1 पे है, तो वो एक अचीवमेंट मान सकते हैं हम भाजपा सरकार की. नेक्स्ट कौन आता भाई प्रधानमंत्री का सीट में?
वो तो नहीं पता अभी जो अभी क्यों कहते नेक्स्ट मतलब कौन खड़ा रहेगा वो पता नहीं ना। नरेंद्र मोदी के अपोजिट में कौन खड़ा रहेगा उसको पता नहीं। अगर अच्छा कैंडिडेट रहा तो डेफिनेटली उसको चुन के देंगे। नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट्स कैसा कैसा कर रहा भाई? डेवलपमेंट तो अच्छा है, मतलब डेवलपमेंट के बारे में अच्छा है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ रहा है। बस महंगाई के बारे में थोड़ा है, लेकिन डेवलपमेंट तो अच्छा किया मतलब। हाँ, पूरा राष्ट्र में तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेन मेन सिटी में किया है ऐसा, मतलब जैसे कि मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बड़े बड़े सिटी में किया है, मतलब ज़्यादा ऐसा उतना। हाँ।